कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आपके सामने बहुत ही शानदार और मार्मिक प्रसंग जो कि जीवन की वास्तविकता से जुड़ा हुआ है लेकर आए हैं। उसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके, और अपने पात्र साथियों को आवश्यक रूप से शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। एक व्यक्ति थे जो अपने जीवन से बहुत खुश थे और दुनिया में राजा की तरह रहते थे। अब इस राजा की तरह रहने पर एक बहुत बड़ा राज था कि उनकी पत्नी दुनिया में सब कुछ है, इस तथ्य को सार्थक करती थी कि यदि पत्नी है तो दुनिया में सब कुछ है। राजा की तरह जीने और आज की दुनिया में अपना सिर ऊंचा रखने के लिए अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा करते रहते थे। उनका फूला फला परिवार सब पत्नी की मेहरबानी ही था। उनकी सुख सुविधा असुविधा बिना कारण के क्रोध को संभालती थी। उनके सुख से सुखी और दुख से दुखी रहती थी। रविवार को देर तक बिस्तर पर रहते थे, लेकिन इसका कोई रविवार या त्यौहार नहीं होता था। चाय लाओ, पानी लाओ, खाना लाओ, मेरा चश्मा और मोबाइल लाओ, ये ऐसा है, वो ऐसा है, कब अकल आएगी तुझे, ऐसे ताने मारते रहते थे। उसके पास बुद्धि है और केवल उसी के कारण तो आप जीवित हैं। समाज में सिर ऊंचा सीना तान कर चलते हो, वरना दुनिया में आपको कोई भी नहीं पूछेगा। अब जरा एक स्थिति पर कल्पना कीजिए कि यदि किसी व्यक्ति की पत्नी अचानक समाप्त हो जाए तो उसके साथ क्या बीतेगी। थोड़ा ध्यान से सोचना मेरी बात को, और कल्पना करके ये मान के चलना कि ये घटना अपने साथ घट रही है, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। बिल्कुल शांति प्रिय वातावरण में इसको सुने, आपको वास्तव में बहुत ही दिल को छूने वाला प्रसंग लगेगा। एक दिन पत्नी अचानक रात को गुजर जाती है। सब तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया गया है। सब लोग दिन निकलने से पहले ही आना शुरू हो गए थे और घर में चारों तरफ रोने की आवाज़ आ रही थी। पत्नी का शव बरामदे में अंतिम दर्शन के लिए रख दिया गया था। लोग अंतिम दर्शन कर रहे थे। पत्नी की आत्मा चारों तरफ घूम रही थी, सबको देख रही थी। बच्चे रो रहे थे। पति बिना किसी को दिखाए आंसू बहाते अंदर जाकर और बाहर आकर बैठ जाते और उनके पास आकर बैठे रहते थे। पत्नी यह सब देखकर परेशान हो गई। वह पत्नी की आत्मा जाते जाते जो कह रही है उसका वर्णन मैं आपसे कह रहा हूँ। पत्नी कहती है, मैं अभी जा रही हूँ, अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। तो पतिदेव, मैं जा रही हूँ। जिस दिन शादी के फेरे लिए थे उस वक्त साथ साथ जिएंगे ऐसा वचन दिया था, पर इस समय अचानक अकेले जाना पड़ेगा ये मुझको भी पता नहीं था। मुझे जाने दो। आपके आंगन में अपना शरीर छोड़कर जा रही हूँ, आप अकेले पड़ जाएंगे। बहुत दर्द हो रहा है मुझे, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अब मैं जा रही हूँ, मेरा मन नहीं मान रहा है, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे जाने दो। बेटा और बहू रो रहे हैं, देखो। मैं ऐसा नहीं देख सकती और उनको दिलासा भी नहीं दे सकती हूँ। पोता, दादी, दादा, माँ सब कुछ कर रहा है, उसे शांत करो। बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, और आप भी मन मजबूत रखना और बिल्कुल ढीले ना हो। आँखों से आंसू मत बहने देना। मुझे जाने दो, मुझे जाना है। अभी अभी बेटी ससुराल से आएगी और मेरा मृत शरीर देखकर बहुत रोएगी, तड़फ तड़फ कर रोएगी। बेहोश भी हो सकती नहीं, बेहोश हो जाएगी। तब उसे संभालना और शांत करना, उसे दिलासा देना, और आप भी बिल्कुल भी नहीं रोना। बस इतनी हिम्मत रखना, मुझे जाने दो, मुझे जाना ही है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो भी इस दुनिया में आया है वो यहाँ से ऊपर गया है। यह प्रकृति का नियम है। धीरे धीरे समय के साथ मुझे भूल जाना, मुझे बहुत याद नहीं करना और इस जीवन में फिर से काम में डूब जाना। अब मेरे बिना जीवन जीने की आदत जल्दी से डाल देना।
गुमसुम नहीं रहना। मुझे जाने दो, मुझे जाना है। आपने इस जीवन में मेरा कहा कभी नहीं माना है। अब जिद छोड़कर व्यवहार में विनम्र रहना। आपको अकेले छोड़कर जाते हैं मुझे बहुत चिंता हो रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। विधाता ने इतने दिन ही साथ रहने का लेख लिखा है। मुझे जाने दो। मुझे चिंता है, आपको बीपी और डायबिटीज़ है। सुनो, गलती से भी मीठा नहीं खाना, नहीं कहीं कार्यक्रम में खाना खाने जाना, अन्यथा आपको परेशानी हो जाएगी। सुबह उठते ही दवा लेना नहीं भूलना। चाय अगर आपको देर से मिलती है तो बहू पर गुस्सा नहीं करना। अब मैं नहीं हूँ यह समझकर जीना सीख लेना। मेरे बिना जीने की आदत भी डाल लेना, क्योंकि मेरे बिना जीने की आदत बहुत धीरे धीरे डलेगी। अब मुझे जाने दो, मुझे जाना है। यदि आपसे बेटा और बहू कुछ बोलें तो उनसे कुछ कहने की बजाय चुपचाप सब सह लेना और सुन भी लेना। कभी गुस्सा नहीं करना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी भी उदास नहीं होना। यह मत सोचना कि मैं अकेला हूँ। मुझे जाने दो, मुझे जाना है। अपने बेटे के साथ खेलना, नाती के साथ ज़रूर खेलना, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना। अब थोड़ा धार्मिक जीवन जीना ताकि जीवन को संयमित किया जा सके। अगर मेरी याद आए तो चुपचाप रो लेना, किसी के सामने नहीं रोना, लेकिन कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं होने देना। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। यह कभी नहीं कहना कि मेरा रुमाल कहाँ है, मेरी चाबी कहाँ है। अब ऐसे चिल्लाना नहीं, क्योंकि इस तरह से चिल्लाना आपका शायद कोई सहन नहीं कर पाएगा। सब कुछ याद से संभाल कर रखने की आदत डालना। सुबह और शाम नियमित रूप से दवा लेते रहना। अगर बहू भूल जाए तो सामने से याद कर लेना, अपने आप याद कर लेना और अपने आप याद रखने की भी आदत डालना। जो भी बहू आपको परोस दे, रूखा सूखा खाने में मिले, उसे प्यार से खा लेना और गुस्सा कभी नहीं करना। मेरी अनुपस्थिति आपको बहुत खलेगी, लेकिन कमज़ोर नहीं होना। मुझे यही चिंता है। अब मुझे जाने दो, मुझे जाना है। बुढ़ापे की छड़ी भूलना नहीं और धीरे धीरे से चलना, कहीं गिर नहीं जाना। यदि बीमार हो गए और बिस्तर में लेट गए तो किसी को भी सेवा करना पसंद नहीं आएगा और आप चुपचाप अनाथ आश्रम में चले जाना। बच्चे व बहू की बुराई कभी मत करना, क्योंकि यदि आप बुराई करेंगे तो आपको दो बातें सुनने को मिलेंगी और वह मुझे सहन नहीं है। मुझे जाने दो, मुझे जाना है, पत्नी बार बार कहती है। शाम को बिस्तर पर जाने से पहले एक लोटा पानी मांग लेना, क्योंकि हो सकता है कोई आपको पानी भर के रखे या नहीं रखे। प्यास लगे तभी पानी पी लेना। एक पुरानी टॉर्च रखी हुई है, उसे ठीक करा लेना, क्योंकि बिना टॉर्च के रात को यदि आप उठे और अंधेरे में चले, कहीं गिर गए तो उसका ध्यान रखना। मुझे जाने दो, मुझे जाना है। शादी के बाद हम बहुत प्यार से साथ रहे, परिवार में फूल जैसे बच्चे दिए। अब उस फूलों की सुगंध मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं उनको छोड़कर जा रही हूँ। आप उस बगिया को मेरी जगह पूरा प्यार देना और उसे निहारते रहना, उसका पोषण करना। मुझे जाने दो, मुझे जाना है। उठो, सुबह हो गई। अब ऐसा आपसे कोई नहीं कहेगा। आपको अपने आप उठना है और अपने आप उठने की आदत डाल लेना। किसी की प्रतीक्षा नहीं करना। चाय नाश्ता मिले न मिले तो चुपचाप सह लेना, किसी से कुछ नहीं कहना, क्योंकि कोई आपसे कुछ कहे यह मुझे सहन नहीं होगा। मुझे जाने दो, मुझे जाना है। और हाँ, एक बात तुमसे छिपाई है, मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। आपको बिना बताए बाजू की पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवाकर 14 लाख रुपए उसमें जमा किए हैं। बचत करना मेरी दादी ने सिखाया था। एक एक रुपया जमा करके कोने में रख दिया।
इनमें से 5-5 लाख बहू और बेटी को दे देना और अपने खाते में 4 लाख रुपए रख लेना, जिससे आपको भी किसी पर आश्रित नहीं होना पड़े और बेटी और बहू भी अपने संतुष्टि से जी सकें। भगवान की भक्ति और पूजा समय समय पर करना, स्वाध्याय करना कभी नहीं भूलना। अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे जाना है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। यही है एक जीवन की कहानी जो एक पत्नी अपने पति से कह रही थी। अचानक एकदम नींद खुली तो सामने देखा मेरी पत्नी बगल में सो रही है और उस स्वप्न को देखकर वह व्यक्ति अचंभित रह गया। वह सोचने लगा कि कभी भी मैंने अपनी पत्नी से प्रेम से बात नहीं की, कभी भी उसको सम्मान नहीं दिया, उसकी बातों को कभी भी तवज्जो नहीं दी। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए कि आपको अपनी धर्मपत्नी को आजीवन सम्मानपूर्ण व्यवहार करते हुए उसे लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा स्वरूप समझेंगे। नारी नर की खान है, हिंदुस्तान की शान है। हमारे देश में तो दोस्तों ऐसा भी कहा गया है धर्म ग्रंथों में कि यस्य नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता रमण करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है दोस्तों कि नारी को हम अलमारी में बिठाकर पूजें, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि कहीं किसी का ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी कहने वाले आपको मिल जाएंगे कि पंडित जी तो भट्टा खाते हैं, दूसरों को परहेज बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविकता में यदि आप घर में सामंजस्य बनाना चाहते हैं तो अपनी पत्नी को अपने साथ रखना होगा, काम में भी सहयोग करना होगा। हो सकता है उसके बाद भी आपको तवज्जो मिले, नहीं मिले, लेकिन आप अपनी तरफ से अपने काम में कोई कमी नहीं रखें। बाकी तो जो निर्णय होता है वो परमात्मा के हाथ में होता है। और यह तो बात तो दोस्तों तय है कि पति पत्नी दोनों एक साथ कभी नहीं जाते। कोई लाखों में से 1-2 चले जाएं तो चले जाएं, अन्यथा एक के जाने के बाद अकेले ही जीवन निर्वाह करना पड़ता है। वह जीवन कितना है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ये हम नहीं कह सकते दोस्तों। तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ सभी भाइयों से कि अपनी पत्नी को पूर्ण सम्मान दें, अपनी दिल में जगह दें, घर में जगह दें और बात को भी ध्यानपूर्वक सुनें। गलत बात नहीं करें, हमेशा अच्छी बातों पर ध्यान दें और सहमति और सम्मति बनाकर रखें। नमस्कार, धन्यवाद।